माधुरी, वो लोग बच्ची को फिर से पीट रहे हैं। हाँ, आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ। मयंक, तुम्हें क्या लगता है आवाजें सिर्फ हमें ही सुनाई दे रही हैं? आस पड़ोस में और किसी को नहीं सुनाई दे रही? माधुरी, वो एक छोटी बच्ची है। संघवी परिवार भी जानता है कि वो एक छोटी बच्ची है। मैं कुछ नहीं जानता, पर अब मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। और चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, फिर पुलिस को फोन लगाओ। रजत बाग पुलिस स्टेशन। सर, मैं नयन विहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमारे पड़ोस में एक विनय संघवी करके रहते हैं। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची काम करती है। उस छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हर रात उसे पीटा जा रहा है। उसकी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही। कौन है ये लड़की? ये सब कब से चल रहा है? सर, लड़की कौन है वो तो मैं नहीं जानता। शायद उसे कहीं बाहर से लेकर आए, पर सर पिछले 4-1 महीने से लगभग हर रात उसकी चीखों की आवाजें आ रही। विनय संघवी नाम बताया ना? जी। एड्रेस? नयन विहार कॉलोनी, बंगलो नंबर 34। ठीक है, हम चेक करते हैं। मयंक, चीखें बंद हो गई हैं। कहीं उस बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? रिपोर्ट करने में मैंने देरी तो नहीं कर दी? मयंक, तुम जो कर सकते थे तुमने कर दिया। नाबालिग है? नाबालिग ही होगी, काम के लिए रखा है और मारते पीटते भी हैं, तो नाबालिग ही होगी। चलते हैं, लेकिन पहले उन एनजीओ वाली मैडम को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तुम फोन लगाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मयंक, तुमने कॉल कर दिया ना, अब पुलिस देख लेगी अपने आप। अरे लेकिन पुलिस अभी तक आई नहीं है। मयंक, तुम सो जाओ, पुलिस आ जाएगी। आगे ले, आगे होगा चौंक। ये है बंगला नंबर 34। लगता है घर पर कोई है नहीं। बंगलो नंबर तो सही है ना? कॉलर ने यही बंगला नंबर बताया था, 34। गाड़ी भी यहीं खड़ी है। जी, विनय संघवी। जी हाँ। जी, आपके घर में कोई लड़की काम करती है क्या? हाँ करती है, लेकिन सुबह आती है वो। नहीं, मतलब कोई बांधी हुई है काम के लिए, छोटी लड़की। नहीं तो। हमें कंप्लेन आई है, आप उसे बुरी तरह से पीटते हैं। बच्ची के चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चढ़ा बढ़ा कर तो नहीं आए ना आप लोग? पुलिस वाले हैं, तमीज से बात कीजिए। आप भी तमीज से बात कीजिए, नागरिक हैं हम। रात के 12:30 बजे धमक गए, ऊपर से वाहियात सवाल कर रहे हैं। कंप्लेन आई है आपके खिलाफ। नाम विनय संघवी, 34 नंबर बंगलो, नयन विहार कॉलोनी। आप ही है ना? वाह, कोई भी उठकर कंप्लेंट कर देगा और आप लोग आकर सीधा घंटी बजाकर जगा दोगे। हमें चेक करना पड़ेगा अंदर। क्यों चेक करना? और क्यों चेक करने दूंगा मैं? देखिए सर, कंप्लेन दर्ज हुई है और हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कोई भी आपसे कुछ भी कह देगा कि यहाँ ये हो रहा, आप मान लोगे? गलत है ये। वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। हम एनजीओ नया भविष्य से हैं। किसी भी माइनर की कोई भी खबर आती है तो हमें चेक करने का ऑथराइजेशन है। आप लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें हायर अथॉरिटीज को कॉल करना पड़ेगा और हम फिर चेक करेंगे। सोफे के पीछे छिपाएंगे क्या हम किसी को? जाइए, जाकर फ्रिज के अंदर भी चेक कर लीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? चेकिंग। कुछ नहीं हो बेटे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मा यही है पास में। आप लोग पागल हैं क्या? हम हमारे बच्चों को मारेंगे? मैडम, कंप्लेन है हमारे पास।
और बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, माँ बाप के हाथों भी। अब बताइए, कौन है वो सरफराज जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की? कम ऑन, टेल मी। सॉरी सर, उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? जिसने भी कंप्लेंट की, यहाँ आने के पहले एक बार भी चेक किया आपने कि वो मेंटली फिट है कि नहीं? उसे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आवाजें सुनाई देती हैं उसे? चले आए मुंह उठा के। अब आप लोग जाएंगे यहां से? चलते हैं विनय जी, लेकिन तकलीफ देने के लिए फिर से सॉरी। चलो। माधुरी, माधुरी, क्या हुआ? ले गए क्या बच्ची को छुड़वा के? बच्ची को बिना लिए ही चली गई पुलिस। मयंक सो जाओ, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? मयंक, जो लोग बच्ची को पीट सकते हैं वो पुलिस को पैसे भी खिला सकते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तुमने जो करना था तुमने किया, अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? लोगों के मन में एक आम सोच बन गई है कि हमें खरीदा जा सकता है और हम जुर्म को नजरअंदाज कर देंगे। और ऐसी सोच क्यों है, ये पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या उस घर में कोई बच्ची मुसीबत में थी और क्या उसे नजरअंदाज किया गया था? क्या उस पुलिस टीम को पैसे खिला दिए गए थे? नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की थी। लापरवाही हमारी फोर्स का एक आम मर्ज है जो करप्शन के चार्जेस को और मजबूत कर देती है। और यही वजह है कि लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाता है और इसी वजह से कुछ ऐसे जुर्म हो जाते हैं या फिर होने दिए जाते हैं जिनको रोका जा सकता है। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? कल रात पुलिस जाने के बाद फिर से उस बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई दी। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप। मयंक, मैंने भी आवाज सुनी, मुझे भी दुख होता है मयंक, लेकिन अब हम दोनों को इग्नोर करना सीखना होगा। सोसाइटी में और भी लोग हैं, सब चुप हैं, सब जानते हैं सांघिक कपल कैसा है। कितने निर्दयी लोग हैं। हम निर्दयी नहीं हो सकते। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे सामने उस पर अत्याचार हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। मयंक, तुम बिना किसी बात के गिल्ट फील कर रहे हो। हमने तो कुछ किया भी नहीं। वही तो, हमने कुछ किया नहीं, उसी बात का गिल्ट है। सर, आपका नाम क्या है? मयंक अवस्थी। ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप किसी मेंटल प्रॉब्लम का? मतलब? विनय संघवी के बंगले का एक एक इंच छान मारा हमने, कोई बच्ची नहीं मिली वहां। लेकिन सर, आपके जाने के बाद मैंने फिर से उस बच्चे की चीखें सुनी थी। देखिए मिस्टर मयंक अवस्थी जी, दिमाग के साथ साथ अपने कानों का भी ट्रीटमेंट करवाइए। उनके घर पे कोई बच्ची नहीं है, बस उनकी खुद की एक बेटी है। उन पर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी पर्सनल दुश्मनी मत निकालिए। सर, मेरी बात समझिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं उनके साथ। उस घर में एक बच्ची है और मैंने संघवी परिवार को देखा है उसके साथ बदसलूकी करते हुए। ये मंगाया था मैंने। क्या लेके आई है तू? अब अगर दुकानदार ने वापस नहीं लिया तो पैसे तेरा बाप देगा क्या? बोल बोल, चल। सर, मैंने देखा है जानवरों की तरह पीटते हैं उसे। वो बच्ची नाबालिग है और मैं आम नागरिक अकेले कुछ नहीं कर सकता सर। पर आप कानून है,
आप प्लीज सर उस बच्चे की मदद कीजिए, कुछ कीजिए उसके लिए। बॉस तू एक बात समझ ले, तुझ पे 2 चार्ज एक साथ ठुकेंगे, एक लॉ को मिसयूज करने का, दूसरा कानून का गलत फायदा उठाकर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, किससे बात हो रही है? कौन परेशान कर रहा है? सर ये एक बंदा है, अपने सामने वाले की बेबुनियाद कंप्लेन लिखवाना चाहता है। दिखाओ 1 मिनट। हेलो जी आप कौन? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मैं सीनियर इंस्पेक्टर इलाहाबाद बोल रहा हूँ। सर मैं मयंक अवस्थी, नयन विहार कॉलोनी में बंगलो नंबर 29 में रहता हूँ, और मेरे पड़ोस के बंगलो नंबर 34 में एक बच्ची है, उसे बचा लीजिए सर। सर आज तो मैं भी बाहर आऊंगा और वहां पर मौजूद रहूंगा। कल रात मुझसे गलती हो गई कि जब आपके लोग आए थे मैं बाहर नहीं आया, घर के अंदर ही बैठा रहा। अवस्थी, माजरा क्या है, डिटेल में बताओ। और कल रात को हमारे 2 वॉलंटियर्स आपकी टीम के साथ गए तो थे। अश्विन जी, हमें आज फिर से वहां पर जाना होगा और इस बार आप हमारे साथ चलिए। बोलिए कितने बजे? सर हमने पूरा घर खंगाला था। वो एनजीओ वाले अंजलि और चंदर भी आए थे साथ में। सर अंजलि ने तो संघवी की बच्ची की चेकिंग भी की थी मारवार के निशान के लिए। मैंने ये पूछा है कि कल रात को ये कंप्लेन आई थी, उसके बाद आप लोग सुबह दोबारा वहाँ गए, आसपास के दुकानदारों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि ऐसी कोई लड़की वहाँ काम करती है या नहीं, ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं या नहीं? नहीं सर, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। और आपने मान लिया? सर वो डिसेंट लग रहे थे। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? ये क्या यहाँ पर ऐसा पहला केस होगा जहाँ डिसेंट लोग अपने घरों में काम करने वालों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं? सर हम लोग निकल सकते हैं, अश्विन जी हमें रास्ते में ही मिलेंगे। कुछ फॉरेन कंट्रीज में अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं या उन पे हाथ उठाते हैं तो वहाँ की सरकारी एजेंसीज उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें केयर होम में रखा जाता है। हम लोग सिर्फ फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनके सिस्टम कितने अच्छे हैं, पर हम ये क्यों मान लेते हैं कि हम में कोई अच्छाई या ब्रिलियंस नहीं है? हमें ये विश्वास क्यों नहीं है कि हम भी उतने ही अच्छे हो सकते हैं? क्या हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है? आई थिंक हमारे लॉज उतने मजबूत नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके। अब ये तो वही कहानी हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले कानून कमजोर हुआ या हमारा संकल्प। हम सही वक्त पर सही स्टेप उठाकर हम कई चीजों को रोककर उन्हें सीरियस होने से बचा सकते हैं। जैसे कि किसी निराशाजनक स्थिति में भी हम कोई ना कोई खिड़की तो ढूंढ ही सकते हैं जिसे खोलकर आगे का रास्ता बन सके, और इस केस में भी यही हुआ। एक नागरिक ने हमें इन्फॉर्म करके अपनी ड्यूटी निभा दी थी। अब बारी थी हमारी कि हम बिना किसी कसर के इस केस के तह तक जाकर इसकी तहकीकात करें और अपनी ड्यूटी निभाएं। तुम्हें नहीं लगता तुम इस सब में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो? मुझे नहीं पता माधुरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं इस बात का बोझ लेकर जी नहीं सकता कि कोई मुसीबत में था, मैं उसकी मदद कर सकता था और मैंने नहीं की। सर मैं मयंक अवस्थी, बंगलो नंबर 29, मैंने कंप्लेंट की थी। ओके। कल रात को भी इतनी ही देर लगी थी दरवाजा खोलने में? जी सर। सर ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। आप लोग फिर से आ गए? जी, हमें फिर से चेकिंग करनी है। अच्छा, तो इसने कंप्लेंट की है ना? देखिए मैडम, कंप्लेन आई है, हमें आपके घर की दोबारा तलाश लेनी है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, पूरा घर ही टेक ओवर कर लीजिए ना। हम वहां अपने बच्चों को लेकर सड़क पे सो जाते हैं, आप तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। कहीं और से गरीब लड़की लाकर यहाँ प्लांट भी कर सकते हैं, कुछ भी नया तो है नहीं आपके लिए। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उस बच्ची को इस घर में देखा है। रात में तो उसे पीटते ही हैं और दिन में भी पीटते हैं, मैंने खुद देखा है, खुद सुना है। सर मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना, दखल मत दो हमारी लाइफ में। यस, मैंने देखा है आपकी वाइफ उस बच्ची को पीट रही थी। कौन हो आप? काफी बुरी तरह से पीट रही थी और ये बहुत गलत है। कौन है मेरे? जो भी हो आप, वो लड़की हमारे घर में काम करती है
ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी, बट मुझसे देखा नहीं जाता, रातों को सुना नहीं जाता, जानवरों से बदतर सलूक कर। रिश्तेदारों उसके, हमारे रिश्तेदारों नहीं ना, तो जाओ ना अपना घर संभालो जाके, क्यों दूसरों के घर में तांग झांक कर रहे हो? वो आपके घर में खाती है, आपके घर में रहती है, आप पैसे देते हो उसे। वो जो कुछ भी हो, उसे मारना गलत है। अबे ओ महात्मा, अपने घर को संभाल, चल। ये पागल है इंस्पेक्टर। दरअसल थोड़े पागल हम भी हैं। अगर साइड नहीं हटे ना तो साइड हटा देंगे। अरे आप लोग इस तरह जबरदस्ती हमारे घर में नहीं घुस सकते। अरे ये तो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग तो। अंजलि, लड़की अगर घर पे है तो उसके कपड़े और बिस्तर कहीं होना चाहिए, ठीक से चेक करो। कल रात को पूरा घर उथल पुथल हो चुका है। मिली कोई लड़की? नहीं मिली। तो आप बता दीजिए कहां ढूंढे मुझसे, कहां छुपा कर रखा उसे? आप पुलिस वाले हैं ना, गो ऑन, ढूंढिए। मेरे बच्चों का कमरा है ये। लड़की के कपड़े और बाकी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? कौन सी लड़की? आप एक पागल की बातों का यकीन कर रहे हैं। सर एक्चुअली कल हम सब कुछ चेक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। ये लॉट क्यों है? कीमती चीजें हैं हमारी इसके अंदर। बोली। हमारी ज्वेलरी से आपको क्या लेना देना? अगर ज्वेलरी है तो कुछ लेना देना नहीं है, खोलिए इसे। विनय, अब तो हद ही हो गई। ज्वेलरी क्लोजेट खोलने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। इसमें हमारी पर्सनल वैल्यूएबल चीजें हैं, उसमें क्या देखना है आपको? आप अलमारी खोलिए, 2 सेकंड लगेंगे हमें तय करने में कि आपकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली है क्या। कैश और सोने के जेवर हैं और कुछ भी नहीं है। सर मेरे पास हैंडीकैम है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी वैल्यूएबल को छुएंगे तक नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? इन लोगों के साथ ही तो मिले हैं आप भी। आप ये अलमारी खुलवाएंगे ये तोड़वा दूं मैं। गॉड सर। नवीन, एम्बुलेंस क्विक। मम्मी क्या हुआ बेटा? कुछ गिरा। मम्मा ने भी सुना। आप सो जाओ, मम्मा देख लेगी। हाँ, सो जाओ। इतनी मुश्किल से श्रेया को सुलाया था, जानबूझ के शोर किया ना तूने? नहीं दीदी, वो गलती से गिलास फिसल गया। फिसल गया मतलब? अब मेरा हाथ भी फिसलेगा। कौन है? 2 पुलिस वाले हैं, 2 कोई और हैं। ये सामने वाले ने कहीं कंप्लेंट तो नहीं कर दी? कल रात को जब चेकिंग हुई थी तो आज ही की तरह बच्ची को अलमारी में छुपाया था। बैठ मत, खड़ा रहे। तुम मेरे साथ इस तरह तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। तुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं और क्या करने वाला हूं। चुपचाप खड़ा रहे। आपको तो पूरी बात पता ही नहीं है। आशा हमारी जिम्मेदारी है, हम गार्जियंस हैं उसके। कल हमारी टीम के आने के पहले उसे पीटा, उसके बाद कबर्ड में लॉक कर दिया, उनके जाने के बाद दोबारा पीटा। इस तरह जिम्मेदारी निभाई आपने अपनी। कंडीशन कैसी है डॉक्टर? शी इज़ वेरी क्रिटिकल। मुझे नहीं लगता कई दिनों से बच्ची को कुछ खिलाया गया है। बॉडी पर काफी मार्क्स भी हैं, शायद उसे मारने के लिए। और भी पता नहीं क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है। क्या मिल सकते हैं उससे भी? अभी तो वो बेहोश है, आप 2 घंटे बाद मिल सकते हैं। खिलाया नहीं? व्हाट नॉनसेंस। वो जितना खाती थी उतना देते थे उसको।
खाती थी और सो जाती थी, काम तो कोई ढंग से करती नहीं थी वो। 14 साल की बच्ची है वो। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमको बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अपने बच्चों को भी चाकू से काटता है तू, उनको भूखा मारता। जबान संभाल के बात करो। हाँ, मैं तुम्हारा कोई ये गली का गुंडा या कोई जेब कतरा नहीं हूं। तो कौन है तू? हाँ, कौन है? होलसेल मार्केट के बड़े बड़े डीलर्स मेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, तो ये गालियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। अच्छा, साले कुत्ते, उस बच्ची को तो बड़ी सस्ते दामों में खरीदा होगा तूने। जितनी गालियां देनी है दे दो, अभी बाद में उतना ही पछताओगे तुम। कहां से उठाया था उस बच्ची को? एजेंट से लिया था और अच्छे खासे पैसे दिए थे उसके लिए। नंबर दे अपने इस एजेंट का, उस साले की भी खबर लेता हूं मैं। देखिए, अब अपनी हदें पार कर रहे हैं आप। हम लोगों से ऐसे चीप और घटिया तरीके से बात नहीं कर सकते, और कम से कम इतना तो ख्याल रखिए, लेडी खड़ी है रूम में, तमीज से बात कीजिए। मैडम, यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो आपकी हरकतों से ज्यादा घटिया और चीप हो। और तू नंबर दे अपने उस एजेंट का, और याद रखना, अगर वो कहीं भाग गया ना, तो मैं तुम दोनों की ये जो रेपुटेशन या जो कुछ भी है, इसकी धज्जियां आज यहीं उड़ा दूंगा। नंबर दे। जी, अजीत कौशल तू ही है ना? जी मैं ही हूँ। विनय को जानता है? विनय संघवी? हाँ जानता हूँ। क्या हुआ साहब? अरे सर बैठ, सब बताता हूँ। अरे साहब बात तो बताओ, क्या हुआ साहब? क्या वो बच्ची बच पाई और उसके माँ बाप ट्रेस हुए? आप लोगों को फिक्र हो रही है ना? हाँ, वो बच्ची छोटी थी ना। देखिए, बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल और सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। यही वजह है कि लोगों को उनकी फिक्र होती है, और हमें और ज्यादा फिक्र इसलिए होती है क्योंकि हमारी इस वर्दी का मतलब है सुरक्षा। ये वर्दी हमें कई सारे पावर्स देती है, लेकिन कुछ लकीरें भी खींचती है। अब रूल्स हैं, लेकिन अफसोस कि क्रिमिनल्स के लिए कोई रूल नहीं होता। इसलिए जब कभी आपके पास किसी बच्चे का केस आए, मिसिंग, किडनैपिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो हर ऑफिसर को चाहिए कि वो अपनी इंस्टिंक्ट और इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पूरे जोश के साथ इन्वेस्टिगेशन करे। हम किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं। बच्ची बेहोश है पर स्टेबल है। उसके घाव हील हो रहे हैं, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। वैसे उसके माँ बाप ट्रेस हुए? उस एजेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है जिसने आशा को सांघवी फैमिली को बेचा था। माँ बाप का पता उसी से लग सकता है। मालिक, तुम ही रघबीर हो? हाँ मालिक। जल्दी बोलो, काम क्या है? बेरुड़ी गांव से हूँ मालिक, 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। आगे बोलो भाई। मालिक, सुना है आप बाहर गांव नौकरी लगवाने का काम करते हैं? हाँ करते हैं। तुम्हें क्या काम है? ये नानू और लालू तो बहुत छोटा है। तेरा क्या नाम है? आशा 14 साल की है मालिक। ऐसा घर का सारा काम कर सकती है? खाना, कपड़ा, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर लेती है मालिक, और माँ के साथ मकई भी बेचने जाती है। ठीक है, 3-4 दिन में दिल्ली जा रहा हूँ काम से, इसे भी ले जाता हूँ साथ में। पैसा कितना मिलेगा महीने का? साहब रुकिए, साहब रुकिए। उन लोगों ने बच्चे को मारा तो आप क्या मुझे मारेंगे साहब? और नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? गांव से भोली वाली बच्चियों को बहला फुसलाकर यहाँ शहर में लाकर बेचने का धंधा करता है तू? धंधा करता है? नहीं हूँ साहब, बेचता नहीं हूँ साहब, काम दिलवाता हूँ साहब। विनय सांघवी के घर पे भी काम के लिए रखा था साहब। वो लोग बच्चे से ऐसे पेश आते तो मैं क्या करता साहब? मैंने तो बोला भी था मत मारो बेचारी को, बच्ची। अजीत, ये लड़की काम कम क्रांति ज्यादा करती है। और कल से सत्याग्रह पे बैठी है, कहती है काम नहीं करेगी, घर जाएगी। बच्ची है ना सर जी। मैडम, मैं बात करता हूँ आशा से। काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो तेरे माँ बाबा और दोनों भाई भूखा मरेंगे वहां बेरुड़ी में। नहीं भैया, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, हर बात के लिए मारते हैं। बर्तन ठीक से नहीं धोए उसके लिए भी मारते हैं, कपड़ा ठीक से नहीं धोया उस बात के लिए भी मारते हैं। सनी, श्रेया दोनों बच्चे हैं,
मुझे लगा मुझे उसके साथ अच्छा लगेगा, लेकिन वो दूध नहीं पीते, उस बात के लिए भी मुझे ही मार पड़ती है। और अब तो वो भी इन सब की तरह हो गए हैं, जो हाथ लगता है उससे मुझे मार देते हैं। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी भैया, मुझे घर जाना है। अरे अरे आशा, बैठ बैठ, यहाँ बैठ। देख आशा, तू अपने घर वालों के बारे में सोच। कितना उम्मीद है उन लोगों को तुझसे। तू काम करेगी, उन लोग का जिंदगी अच्छा होगा। अब सब कुछ तेरे पर है आशा। और मैं तुझे वहाँ ले भी जाऊँ, लेकिन तू वहाँ करेगी क्या? वापस भुट्टा बेचेगी? मुझे माँ बाबा से बात करनी है, ये लोग एक फोन भी नहीं लगाने देते। अरे इतना सा बात, ले अभी लगा। लेकिन सुन, मैं दुखड़ा ना रोने बैठना, उनको उदास हो जाएंगे ना। अरे आशा बेटा, कैसे है तू? ठीक तो है ना बेटा? खुश है ना? हाँ बाबा, नानू, लालू, माँ सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। याद बहुत आती है तेरी। मुझे भी आती है बाबा, माँ को दो ना। अरे सरूड़ी गांव आया हूँ बेटा सबके साथ। वो अपना बेरूडी का काम ठीक से चल नहीं रहा है ना, तू रात को फोन करना। रात को घर में सब होंगे, सब बात करेंगे तेरे से, खुश हो जाएंगे सब। करूँगी बाबा, सबको मेरी याद देना। ठीक है बेटा। बेटा तेरी तनख्वाह हो गई? यहाँ बड़ी बुरी हालत है, जल्दी पैसे भेज देना बेटा। जी बाबा, जैसे देंगे भेज दूंगी। भैया, मुझे एक सबसे सस्ता फ़ोन दिलवा दो। हाँ, वो अगली बार आऊँगा तो लेता आऊँगा। और वो बाबा पूछ रहे थे तनख्वाह कब भेजूंगी। और तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं टाइम पे पहुँचा दूंगा, वो मेरा काम है। तू ना बेटी बस अपना काम मन लगा के कर। करती हूँ ना भैया, लेकिन वो लोग मारते हैं। अब नहीं मारेंगे, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। अरे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे उसकी? जानबूझकर हर काम धीरे और गलत करती है वो। बच्ची है मैडम, तो डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन नहीं कि लाद दो। थोड़ा तो केयर करो सर। केयर करूं? साले 60 बोल के पूरे 75,000 रुपए ऐट लिए तूने हमसे उस डिफेक्टेड माल के। पूरी लाइफ काम करने की गारंटी दी थी ना तूने उसकी। आपका ये इतना बड़ा एलईडी टीवी 75 से ज्यादा का है। वो बच्ची तो फिर भी इंसान है। आप अपने इस टीवी को भी इतनी बेरहमी से नहीं मारते सर जी। प्यार से उसकी धूल साफ करते हैं, इतना केयर करते हैं सर, तभी तो सालों साल साथ चलता है ना। ए अजीत, फालतू भाषण मत दे, समझा? भाषण नहीं दे रहा हूं साहब, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये टीवी कीमती है, लेकिन आशा किसी इंसान की बच्ची है साहब, कीमती टीवी से भी कीमती। आपके अपने भी तो बच्चे हैं ना साहब, उन्हें भी प्यार करते हैं ना खूब। मारने को उठा हाथ रोकिए अपना, पेट भर खाना खिलाइए, फिर देखिए ना मैडम, बच्ची घोड़ी जैसा काम करेगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कोई जल्लाद हैं। नहीं नहीं मैडम, आप लोग तो देवता हो, बस थोड़ा सा ख्याल रखिए उसका। बच्ची मन लगाकर खुशी खुशी काम करेगी। समझाया था साहब, बहुत अच्छे से समझाया था साहब, लेकिन ये बड़े लोग समझते ही नहीं है साहब। कितना भी कोई समझाए इन लोगों को, फिर से बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी बच्ची की। साहब ये पढ़े लिखे कहां से हो गए साहब? साले, उस बच्ची की वैसी हालत देखकर भी तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? हुआ साहब, बहुत असर हुआ। उसकी चोट देखकर दिल पे लग गई मेरे। अबे महंगी महंगी चीजें कैसे संभालनी है, तमीज ही नहीं है उसे। 5,000 का डिनर सेट तोड़ दिया मेरा। सर आपके बच्चे तोड़ देते, उनके साथ भी यही सलूक करते आप। ज्यादा बोल रहा है तू, हमारे बच्चों पे मत जा। ठीक है साहब, अब मैं नहीं बोलूंगा। देखो साहब, मैडम, बच्चे को मैंने आपके हवाले कर दिया, बाकी आप देख लो। ऐसे बार बार आकर मैं आशा को समझा नहीं सकता। अरे आप लोग थोड़ा सुधरो, बच्ची भी थोड़ा सुधर जाएगी, बाकी आप देख लो साहब। वाह, बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया तूने। मैंने उपाय बता दिया साहब, बाकी आप पर है, आप कैसे संभाल लेते हो। हजारों लड़कियों को काम पर लगाया साहब हमने। हर घर में छोटी मोटी परेशानी होती ही है। अब
हर किसी को लाइफ टाइम सर्विस तो नहीं दे सकता ना साहब मैं। चलता हूँ साहब। नमस्ते मैडम। ऐसे चोट लगी दिल पे तेरे, ऐसे चोट लगी तेरे। साले किस चीज का दिल बना है तेरा? उस बच्ची को उसके गांव वापस छोड़ देता या फिर यहां हमारे पास लेकर आ जाता, लेकिन नहीं, पैसा इंसानियत से बड़ा होता है ना, और वो भी दलाली का पैसा। साले लड़कियों की कमाई पर पलने वाले तूने एक ढीला नहीं दिया होगा उसे, सबका सब हजम कर गया होगा यहीं पर। मालिक, आशा का है? काम पर है भाई। ठीक तो है? ठीक काहे नहीं होगी? एक बार फोन पर बात हुई थी बस, वो भी आपके फोन से। अब वो पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, तो एक फोन तो ले सकती है ना। ठीक है, काम करती है, पैसा कमाती है, लेकिन बड़े शहर में काम से फुर्सत कहाँ के जाके अपना फोन खरीदे और तुम्हें फोन करे। हर महीना 1000 रुपए देने की बात हुई थी ना मालिक। अभी 5 महीना हुआ गए, तुम अभी से पीछे पड़ रहे हो यार। मालिक, बेटी को भेजा था ताकि हमारे घर में पैसा आ सके, हमारा पेट भर सके। अब 5 महीने हो गए, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर फायदा क्या भेजकर? शहर में ऐसा होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम 6 महीने का, वो पूरा होता है तब पैसा हाथ में आता है, वो भी पहला पैसा, समझे? ये लो, तब तक ये रख लो, बाकी बाद में। मालिक, ये पैसे ले लीजिए और मेरे बेटे को ले आइए। हम हमारा घर में जो है वो देख लेंगे, आप लेकर आइए उसे। अबे ओ, कुरियर सर्विस समझ रखा है मुझे। एक तो वक्त पे मदद करो, ऊपर से इनका तेवर भी झेलो। ठीक है, अगली बार दिल्ली जाऊंगा काम से तो ले आऊंगा, तब तक ले दिमाग मत खाओ, रखो इसे। तो तू उसे उसके माँ बाप के पास लेकर ही नहीं गया? नहीं लेकर गया साहब। उनकी कमाई से पेट भरता है तू, साले दल्ले। हाँ साहब, हूं मैं दल्ला, और कोई गाली है तो वो भी दे दो साहब। पेट भरता हूं मैं उनकी कमाई से, लेकिन रहता कहाँ हूं? ताजमहल में नहीं साहब, झुग्गी में ही रहता हूं मैं। नहीं ले गया उस लड़की को उसके घर, छोड़ दिया उसके हाल पर। साले, एक तो इतनी नीच हरकत, ऊपर से जबान इतनी लंबी। जबान लंबी। साहब मारो ना, मारो 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 साहब, मारो। मेरे को पकड़ लिया तो सब सोल्व कर दिया ना आपने, और मेरे को मारो तो सबकी भड़ास भी खत्म। मेरी वजह से तो ना साहब उस लड़के के घर में जो हाल है, बाकी लोगों का जो हाल है, मेरे गांव में आजू बाजू में, सब मेरी वजह से है ना साहब। हम लोग अपनी आधी जिंदगी हाईवे किनारे भुट्टा सेक सेक कर अपनी जिंदगी सेक डालते। ए भैया, गरम सिका मकाई ले लो ना, अभी सेका है, ले लो ना। मेरी वजह से ही ना साहब टूरिस्ट जितने आते हैं उतने भी 10 रुपए का भुट्टा 5 रुपए में खरीदने के लिए तोल मोल करते हैं। मेरी वजह से ही ना साहब हम जैसे हालात में लोग पैदा होते हैं, और कई कई तो उसमें मर भी जाते हैं साहब। लेकिन करे तो करे क्या साहब, आगे बढ़े तो कहां बढ़े। ये लड़की आशा, ऐसे कई बच्चे हैं साहब, एक तरफ वहां कोई आगे बढ़ाने के लिए पहुंचता नहीं, स्कूल खोल देते हैं, स्कूल जाओ तो नक्सली धमकी देते हैं। करे तो क्या करें साहब, इधर कुआ उधर खाई। मुद्दा भुट्टा है साहब, वो 5 का 10 मिलने वाला भुट्टा आप जाके खाइए कभी उस इलाके में, और डंडी फेंकिए हवा में, सीधा किसी ना किसी आशा को जाकर लगेगा। कितनी आशाएं हैं वहां पर जो निराशा में डूबी हुई हैं। वहां हम कोने में पड़े सड़ते हैं, हमें वहां सड़ाते रखने के तरीके पर पीएचडी की जाती है। यही लोग तय करते हैं कितनी सस्ती है हमारी जिंदगी आजकल के दौर में। हाँ, हमारे जैसे लोगों को कुछ नोटों के हरे पत्ते और पेट भर बिरयानी मिल जाती है 5 साल में एक बार। मैं कोई शौकिया दल्ला नहीं बना साहब। वो लड़की भी शौकिया किसी सेठ के घर में झाड़ू पोछा नहीं कर रही थी, फोकट में मार नहीं खा रही थी। और है क्या साहब, हमें भी अपनी चमड़ी प्यारी है। कौन देखे दूसरा जी रहा है या मर रहा है, दुख हुआ था। लड़की पिस रही है, पिट रही है, लेकिन क्या करता मैं, क्रांतिकारी बनता। अपना पेट संभालने की औकात नहीं, जमीर क्या पालूं मैं। ऐसी बातें करके तू क्या समझ रहा है अपने आप को? क्या नहीं है तू बहुत बड़ा महात्मा है? तू सिर्फ एक दल्ला है साले। ठीक है साहब, मान लिया जो आप कह रहे हो। अब आप बताओ क्या करूं मैं। हमारी बेइज्जती करके आप लोगों का दिल भर गया हो तो हम लोग घर जा सकते हैं। बेइज्जत उन्हें किया जाता है जिनकी कोई इज्जत हो। आप दोनों अंडर अरेस्ट हैं, लॉकअप में डाल दो इनको। 1 मिनट, किस जुर्म में? देखिए, हमारे बच्चों का स्कूल छूटने वाला, उन्हें पिकअप करना है हमें। और फिर हमारा जुर्म क्या है? जिस काम के लिए उस लड़की को घर में लेकर आए थे वो काम ही नहीं कर रही थी। वो
किसी काम की नहीं थी, फिर भी उसे खाने के लिए दिया, सोने के लिए जगह दी। नहीं तो दिल्ली की सड़कों पे कहीं भीख मांगती रहती, कोई उठा के ले जाता और गंदे धंधे में डाल देता उसको। आप दोनों के अगर कोई रिलेटिव है तो उनको फोन कर दीजिए, आपके बच्चों को पिकअप कर लेंगे। और हाँ, जिस बच्ची को आपने बेरहमी से पीटा था उसके माँ बाप को आने में अभी भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। और हाँ, बच्ची की ट्रीटमेंट का खर्चा आप दोनों देंगे। उसकी सैलरी तो पूरी देनी है, बाकी के जो खर्चे वगैरह हैं, लीगल कॉस्ट वगैरह, वो सब आप पे करेंगे। लूटो भाई, और लूटो। अरे लेके जाओ इनको, ले जाओ। ए, हाथ मत लगाओ, चल रही हूं ना। पिद्दी सी लड़की के लिए हमें बेइज्जत कर रहे हैं, छोड़ो। आशा, तुम्हारे माँ बाबा रास्ते में है, उनसे बात हो गई हमारी। मुझे उनके साथ वापस घर जाना है। हाँ बेटा, तुम घर जाओगी, पर उससे पहले तुम्हारा यहाँ ठीक से इलाज होगा, उसके बाद वो तुम्हें घर ले जाएंगे। जल्दी। हेलो सर। हेलो। बच्ची कैसी है सर? हॉस्पिटल में रिकवर हो रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर अवस्थी, सबसे पहले सॉरी, हमारे डिपार्टमेंट ने आपके साथ उस दिन फोन पर बदतमीजी की। वो सब ठीक है, बच्ची बच गई, वो मेन बात है। जी, लेकिन बच्ची बची नहीं बल्कि आपने उसे बचाया है। हम लोगों ने सिर्फ आपका साथ दिया था। दरअसल जो काम हमें उसी रात कर देना चाहिए था जब आपने पहली बार कंप्लेन की थी, वो करने में हमने थोड़ी देर कर दी। और थैंक यू सो मच, आपने जिद नहीं छोड़ी और मामले के पीछे पड़े रहे। वैसे बच्ची है कहाँ की? जी, झारखंड के एक दूर दराज गाँव की है। उसके माँ बाप उसको लेने आते होंगे। अच्छा, तो वो अपने माँ बाप के साथ वापस चली जाएगी? जी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। हम लोग कभी कभी अपनी खुदगर्जी में कितना डूब जाते हैं कि दुनिया का कोई गम अपने गम से कम ही लगता है। हमारे लिए वो कोई मायने ही नहीं रखता। चलो ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। साहब, हम लोगों को भनक तक नहीं थी कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। देखिए, ये बता ही नहीं सकती थी, डरी हुई थी रघुवीर जी। कौन लोग थे वो जिन्होंने हमारी बेटी को इतना मारा? क्यों मारा साहब? एक बार मिल सकते हैं उनसे? क्यों? बस जानना चाहते हैं कि हमारी बेटिया को उन्होंने इतना क्यों मारा। गलती क्या थी आशा की? गलती आशा की कभी थी ही नहीं रघुवीर जी। गलती किसी की नहीं, पूरे समाज की है। जहां इज्जत और गरिमा पैसों की होती है, इंसान की नहीं। देखिए, हमने आशा से बात कर ली है, उसकी काउंसलिंग भी कर ली है। बाहर के जख्म थोड़े जल्दी भर जाएंगे, पर दिल के जख्म भरने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग इसे घर लेकर जाइए और खूब प्यार कीजिएगा। प्यार से बेहतर कोई भी दवा नहीं है। आशा अपने माँ बाप के साथ अपने गांव लौट गई। बदनसीबी कौन सी ज्यादा थी, गरीबी का दलदल जिसमें आशा पैदा हुई थी, या हैवानियत का जलजला जिसमें उसे धकेला गया था? हम सभी की तरह वो भी अपनी जीविका कमाते हैं एक बेहतर कल के लिए। ये किसी के गुलाम नहीं बल्कि कर्मचारी हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, जिन्हें वो सारे अधिकार और सहूलियतें उपलब्ध होनी चाहिए जो अन्य कामगारों को मिलती हैं। इनसे बेरहमी से पेश आकर इंसानियत की तौहीन कभी ना करें, और ना ही कभी ये वहशी बर्ताव अपने बच्चों में आने दें, जहां वो अपने घर में काम करने वालों के प्रति बदतमीजी और क्रूरता से पेश आए। अपने आप को इस कदर नीचा कभी ना दिखाएं। हमें अलर्ट रहना चाहिए और बारीकी से शिकायतों को सुनना चाहिए, ताकि जुल्म को होने या बढ़ने से रोका जा सके। पब्लिक को दिलासा देना भी जरूरी है कि क्राइम की बेझिझक रिपोर्टिंग कर सकें। उन्हें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी, या फिर आधा अधूरा एक्शन लेगी, या फिर घूस ले लेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे कि आप सब, कल को जब आपकी पोस्टिंग होगी और आप जाकर उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो ये याद रखिएगा कि आप लोग भगवान नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और वो पब्लिक आपकी भगवान है। जो आदमी डर डर के मुसीबत में आपके पास शिकायत लिखवाने आया है, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको हिम्मत देना, उसको अपनी बात कहने का मौका देना, और सबसे बड़ी बात, उसे इज्जत देना।
ये हमारी ड्यूटी है। भाई क्रिमिनल्स को हमसे डर लगना चाहिए, हम पब्लिक को नहीं। लेटेस्ट आंकड़े और रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हमारे देश में हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे देश के ट्रैफिकिंग माफिया और कारोबार दोनों पर जबरदस्त वार हुआ है। हम तहे दिल से ये आशा करते हैं कि ये सारा अवैध, अमानवीय और घिनौना नेटवर्क हमेशा के लिए खाक हो जाए, दफन हो जाए, ताकि आशा जैसी मासूम बच्चियों की नई जिंदगियां सुरक्षित माहौल में खिल सकें, फिर वो चाहे देश के सबसे पिछड़े या दूर दराज इलाके में ही क्यों ना। नाम श्रीधर रंगा है। लाश की पॉकेट से हमें एक आधार कार्ड मिला है जिसमें केयर ऑफ एड्रेस में आपका नाम है अरविंद मुदिराज। साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो मेरा भाई नहीं हो सकता साहब। गीता जी क्या आपका भाई है? ये आधार कार्ड तो उसी का है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा साहब कि मेरा भाई शराब के नशे में था। साहब श्रीधर कभी शराब ही नहीं पीता था साहब। सर वो तो हरिपट्टम के मंदिर जा रहा था दर्शन के लिए, अब कोई शराब पीकर मंदिर जाता है क्या? अरविंद जी, ये आदमी शराब पिए हुए थे और शायद इसी वजह से वो ट्रेन से गिर गया। बॉडी हमारे पास है, आप लोग आकर शिनाख्त कर लीजिए। एक जुर्म हुआ है या होने वाला है, ये जानने के लिए उसके सोर्सेज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी भाषा में उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। पुलिस वालों के आंख और कान खबरी, वैसे कोई भी आम नागरिक भी देख सकता है, सुन सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, पर खबरी, इन्फॉर्मर्स, एक तरीके से कहे तो बी टीम है हमारी। ये बिना रोक टोक के ऐसी जगह पर जाते हैं जहां मुजरिमों का दबदबा होता है, जुर्मों की प्लानिंग होती है, और कभी कभी तो इत्तेफाक से कहीं सुनी बातें इस बात का अंदेशा देती है कि कहीं कोई जुर्म होने की संभावना है। कुछ सुना का क्या मतलब होता है गोविंद? जो भी है डिटेल में बता। डिटेल ही तो नहीं है ना मालिक, बस ऊपर ऊपर से सुना है यहाँ परशुराम के ठेके पर। लगता है 2 बंदे कोई कांड प्लान कर रहे हैं। बोला ना पक्का। आसपास की सारी गलियां छान मारी, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दुकान के बाहर या अंदर कोई छिपाया हुआ सीसीटीवी तो नहीं है यार? 2 बार नजर घुमा कर देख ली सब तरफ, कहीं कोई कैमरा वैमरा नहीं है। वो जेसी वाला ठीक नहीं है क्या? बड़ा दुकान है, कुछ तो हाथ लगेगा। वो तो ठंडा पड़ गया, माल ही नहीं है उसके पास। 9 तारीख तक सारा का सारा माल सपाचट किया वाला ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। छोटा खिलाड़ी है लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी दुकान में 2-3 लाख का माल पक्का मिलेगा। चल ठीक है, एक एक पुआ और मारते हैं, चलकर हाथ मारते हैं के ऊपर। जैसी मतलब जैसी ज्वेलर्स हो सकता है मालिक। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे काफ़ी सोना बिक गया उसका। केएम मतलब केएम ज्वेलर्स हो सकता है, अपनी सब्जी मंडी की जो छोटी सी दुकान है। ये मेन मार्केट वाली सब्जी मंडी? हाँ मालिक, लगता है अभी थोड़ी देर में लूटने का प्लान हो सकता है इन दोनों का। आज रात की बात कर रहे थे। अच्छा, किसी बड़े गैंग के लोग हैं या ऐसे ही? अपने एरिया के गैंग के तो लगते नहीं है, मैं भी इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। आप एक रेड मार ही दो साहब जी, क्या पता कोई नया गैंग हो या किसी दूसरे एरिया के वांटेड हो। सर ये कोई बड़े गिरोह के छोटे प्यादे हो सकते हैं। गोविंद को उनके नाम तो नहीं पता पर चेहरे पहचानता है। हम भी मिलते हैं दोनों से फेस टू फेस। सही दुकान चुनिए, यहाँ वाकई में सीसीटीवी नहीं है। बस सर, दोनों कहीं ज्यादा पी पाकर लूटने का प्लान कैंसिल ना कर दे। पता लगे हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। दो बंदे आ रहे हैं। नोटेड। अर्जुन, वेंकट, पोजीशंस। यस सर। यही हमारा टारगेट लगते हैं। नंदिनी, और कोई दिख रहा है? अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा। इन दोनों को इनका काम शुरू करने दो।
चार्ज। हाथों पर। अगर हथियार निकालने की कोशिश की तो जान निकाल दूंगा। अब है कुमार, और कितने लोग हैं तेरे गैंग में? कहाँ का है तू? सर कोई गैंग नहीं है सर, मैं और मेरा दोस्त राजू दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा करने को सोचा। इससे पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया सर। कल नशे में करने निकले और आप लोगों ने पकड़ लिया। हमारी कोई गैंग वैंग नहीं है, हम तो मजदूर हैं। मासूम बच्चे हो तुम दोनों जो आम के पेड़ से कैरी तोड़ने निकले थे। हमसे गलती हो गई मैडम। गुनाह करते पकड़े गए तुम दोनों। चल बता, चुन चुन कर केएम ज्वेलर्स ही क्यों चुना? साहब कुछ दिनों से हम दोनों बहुत परेशान थे, पैसों की तंगी चल रही है। अरे बाप रे, क्या अनोखी परेशानी। मतलब तुम दोनों के अलावा दुनिया में तो किसी के पास पैसों की परेशानी है नहीं, और हल क्या ढूंढा कि चलो ज्वेलर की दुकान लूटते हैं। प्लान कैसे बनाया? सब कई दुकानों का मुआयना किया, पर फिक्स कर दिया केएम को लूटेंगे। राजू ने फिक्स किया था। सच सच बता, और कौन कौन लोग हैं तेरे गैंग में, और इससे पहले कितनी दुकानें लूटी हैं, क्या क्या कांड किए हैं, सब सच बता। यकीन करो साहब, कोई गैंग के नहीं है। ये हम दोनों की पहली चोरी थी जो पूरी नहीं हुई। सर, इस अभय कुमार और राजू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फोटो के साथ हर पुलिस स्टेशन में पूछा था। हाँ सर, और यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ये दोनों मजदूरी करते हैं। मतलब ये पहली बार था। अभय और हमारे अलावा वहाँ कोई आने वाला नहीं था। हमारी कोई गैंग वैंग भी नहीं मैडम। कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा कि तुमने जोहरी की दुकान लूटने की सोची। चल बता, आइडिया कहाँ से आया? हमें रातों रात मालदार बनना था, उस गंगा के जैसे। गंगा? ये गंगा कौन है? शामू दिल करे तो और पैसे मांग ले, लेकिन बाइक ठीक से साफ करना। काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो जोहरी की दुकान लूटने का आइडिया तुम लोगों को गंगा ने दिया या उसे देखकर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया? उसे देख के आया मैडम। करता क्या है गंगा? पहले तो किराए का ऑटो चलाता था, अब दो ऑटो खरीद के भाड़े पे चढ़ा दिए। बाइक भी नहीं ली है इस गंगा ने, उसके साफ सफाई के लिए एक लड़का भी रखा हुआ है। हम सोचने लगे इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आए इसके पास? या तो लॉटरी लगी होगी, ये तो जरूर कोई 2 नंबर ही काम किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात अमीर हुआ ये ऑटो ड्राइवर गंगा इन्हीं के गैंग का मेंबर हो। दोनों साफ साफ मना कर रहे हैं सर। ये गंगा भी उन्हीं की बस्ती का है, मालविका नगर। गोविंद खबरी को इस गंगा के पीछे लगा दो, पता तो चले कि एक मामूली ऑटो ड्राइवर रातों रात अमीर कैसे बन गया, जिसे देखकर ये दो फर्स्ट टाइमर्स कूद पड़े जुर्म की दुनिया में। ऐसा क्या कांड किया था इस गंगा ने जो पकड़ा नहीं गया? ये लो। रुक 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 रुक, चल अंदर, चल चल। किससे पूछ के खरीदे? अरे तुमने ही तो कहा था पुराने नोट हैं, खर्च करने हैं जैसे भी। और फिर वो अपना जोहरी है ना, मान गया पुराने नोट लेने को। ये आखिरी बार है, इसके बाद तो उन पैसों को छुएगी नहीं। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कितना पैसा हमारे पास। पर पुराने नोट वो मैं देख लूंगा। उतार रखने। रहने दो ना। उतार। नमस्कार अन्ना। अन्ना, बैंक खुलने का टाइम हो गया है, बड़ी लंबी लाइन लगी है। ये लो धनुष, तेरा। अभिजीत तेरा। जाओ बैंक जाओ, बदल के ले आओ जल्दी से। अन्ना, मेरे 2 रिश्तेदार हैं, वो भी पैसा बदली करने को तैयार हैं, सिर्फ 50 रुपया लेंगे। ज़ाहिर है धनुष, मेरे पास 25-25 रुपए में लोग करने को मर रहे हैं। मुझे नहीं पता, 50 बोलकर 20 तो तेरे रिश्तेदार को देगा और 30 तो अपनी जेब में डालेगा। चल जा, पहले बदल के लेके आ जा, चल। रोज रोज ये मनुष्य शक्ल लेके आना मेरे पास जरूरी है लोकेश। गंगा गंगा गंगा, इतने कठोर मत बनो, मुझे भी नोट दो, मैं ही बदलूंगा। साले लोकेश, मैं क्या अभी पैदा हुआ हूँ? भड़ास निकाल रहे हैं मुझ पर। तुझे मैं नोट दूँ और तू नोट बदल कर लौटाने के बजाय वहीं से हवा हो जाए। वाह गंगा वाह, इतना भरोसा आपको मेरे ऊपर। अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग सकता हूँ तो क्या आपके बारे में दुनिया में बवाल नहीं कर सकता हूँ? बेवड़े, धमकी दे रहा है तू मुझे? चोच डुबाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी हालत तो देखो। तो सुधार अपनी हालत। दारू वारू बंद करो, कुछ काम वाम पकड़ ले। जो जो तेरे हिस्से का था सबका सब तू पी गया, अब मेरा खून पीने चला आता नला है। भाग ऐसे, चारा मत दिखाना मुझे अपना कभी। चल फुट। इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, सबके सब खुदगर्ज स्वार्थी साले से।
गंगा, तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखना। इस गंगा के घर में तो अचानक लक्ष्मी बहने लगी है साहब। हमारे इलाके में या पास के थानों में तो कोई हिस्ट्री नहीं है इस गंगा की। कोई बाहर का पंटर है क्या? मैंने हर जगह खंगाला, क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से नोट बदल रहा है लगता है काला पैसा मजबूत है गंगा के पास। माजरा क्या है? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक शराबी है, लोकेश शक्ति नाम है। पहले वो भी ऑटो चलाया करता था, अब जब नशे में नहीं होता है तो मैकेनिक का काम करता है। एक टाइम गंगा का खास था, अब गाली देता है। तो उंगली डाल लोकेश की हलक में, उसके पेट में जरूर कुछ होगा। जुबान पर है मालिक, हर दिन लड़ता है गंगा से, भरोसे का वास्ता देता है, कहता है मेरी जुबान नहीं खुलेगी गंगा। तो जबान की थोड़ी ऑयलिंग करवा दे। वैसे राकेश अन्ना के अड्डे पे तो रोज पड़ा रहता है। तो जा बैठ उसके साथ। वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा साहब, उधर लोग पहचानते हैं मुझे। मालविका नगर की एक लेडी खबरी है मेरी, बोल रही थी कि गंगा की पत्नी ने काफी कीमती जेवर खरीदे। सर अपना गोविंद खबरी भी यही कह रहा था जो अपने ये दो अभय और राजू कह रहे हैं। गंगा रातों रात मालदार हो गया। सच कहूं तो इस वक्त हमें नहीं पता कि हम लोग ढूंढ क्या रहे, फिर भी गोविंद की लीड को फॉलो करो, पता तो चलेगा कि ये गंगा वाकई में मैली है भी या नहीं। फिर क्या गंगा जैसे चिंदीगिरी कर रहा है रे? इधर को बोला ना मैं कल पैसा ला के दूंगा। सॉरी लोकेश अन्ना, राकेश अन्ना बोले पहला रोकड़ा फिर बेवड़ा। साले तुझे यहाँ जितने दिन हुए नहीं है ना तब से मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। वो सब ठीक है अन्ना, लेकिन आप पहले एक बोतल पी चुके हो और कल भी ऐसी पूरा एक खंबा खाली किया, लेकिन बिल नहीं दिया। भाग गया क्या मैं? लौट कर आया ना। आप बहस मत करो, पैसा दो तो बोतल आएगी, वरना नहीं आएगी। हर किसी को साला मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, किसी को बोतल नहीं मिल रही है, किसी को दर्द सुनने वाला नहीं मिलता। क्या दर्द है बे तेरा? सुनेगा? खोल अपने दिल के गटर को, खोल, सब गंद बह जाने दे। साला कड़की नहीं तो जान ले ली है मेरी। पैसा होने के बाद भी कंगरा। पुराने नोट बदलना ऐसे हो गया है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। पता है 4000 के बदले अब बस 2000 के पुराने नोट बदल सकते हैं। पुराना तो पुराना सही, लेकिन तेरे पास 2-4 हजार रुपए तो है बदलवाने के लिए। इधर तो ना नया ना पुराना, साला एक पैसा नहीं है जेब में। बहुत चीटिंग हुआ मेरे साथ। लोकेश पूरी दुनिया चीटर है, जहाँ मजबूर आदमी दिखा सारे चीटर टूट पड़ते। तू भी तो कुछ बता रहा था ना, क्या किसी ने तेरे पैसे नहीं दिए, क्या नाम ले रहा था वो? गंगा ने ना बहुत गंदा गेम खेला मेरे साथ। क्यों खेला? क्योंकि तू मजबूर था इसीलिए। अरे नहीं यार, मैं मजबूर नहीं था। मैं बेचारा था। मेरे भोलेपन का, मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया गंगा ने। कीड़े पड़े साले को। अरे बहुत बड़ा हाथ मारा था हम लोगों ने। सारा का सारा आइडिया मेरा था। और मालूम है माल मिलने के बाद वो क्या बोला गंगा मेरे को? क्या बोला? लोकेश क्या क्या तूने? तू तो बारवा खिलाड़ी था, तू तो गाड़ी का स्टेपनी था। ऐसा बोला? ऐसे ही क्या है गंगा ये? तेरा हिस्सा पूरा 10,000। लेकिन बात तो हुई थी कि लाखों मिलेगा। अबे जो एक्चुअल रिस्क उठाया, शेर के मुंह में हाथ डाला, उसी को लाखों मिलेगा ना। तूने क्या किया? साइड से थोड़ी हवा दी। तेरी भाषा में बोलूँ ना तो गाड़ी का स्ट्रैप नहीं था, बारवा खिलाड़ी। पूरा आइडिया मेरा था गंगा, अगर मैं सोचता नहीं तो ये काम होता ही नहीं। दिमाग का दही बड़ा मत कर, जितना दे रहा हूँ खुशी से ले ले, वरना ये भी ना मिलेगा। तो लाखों रुपए की बात करके उसने बस 10,000 के चिल्लर फेंके तुझ पे, जैसे कि तू कोई भिखारी हूँ। लेकिन मैं गंगा से बहुत लड़ा, लेकिन साला मानने को तैयार ही नहीं था कि पूरा का पूरा आइडिया मेरा था। नहीं तो उनका काम मक्खन के जैसे कैसे हुआ? मेरी वजह से। दुनिया बड़ी हरामी होती है लोकेश भाई, समझती नहीं है। अब पेन तो बस ये आइडिया ही होता है। वैसे क्या था आइडिया? अरे बोलना क्या आइडिया था तेरा? तुझे क्या लगता है मैं तेरा आइडिया चुरा लूंगा? अरे बिना जान पहचान के कितनी दारू पिलाई मैंने तुझे, तो तू अब मुझे आइडिया नहीं बताएगा? देख तू चीटिंग कर रहा है मेरे से। यार मैं चीटिंग नहीं करता हूँ,
तो वो भरोसा वाला आदमी। तो मैं क्या कम भरोसे वाला हूँ? ट्रेन होती है ना, ट्रेन, चुक चुक गाड़ी वाली ट्रेन ना, ट्रेन जो पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ लेकर जाती है और कभी कभी जरूरत पड़े तो दुनिया से उठाकर भी ले जाती है। क्या क्या मतलब? मतलब कि अगर कोई ट्रेन से गिरेगा तो मरेगा, एक्सीडेंट। हाँ, अगर कोई इतनी तेज ट्रेन से गिरेगा तो बचेगा थोड़ी ना। इसमें आइडिया क्या था? यही तो आइडिया था, ट्रेन से गिरेगा तो मरेगा। तो इसमें आइडिया क्या है? सेम टू सेम रवि ने और गंगा ने भी यही बोला था। तो आइडिया क्या है इसमें? गाड़ी के नीचे कुछ लेंगे, ब्रिज से गिरा कर डुबोएंगे या मार कर कहीं जंगल में अगर जला देंगे तब भी कभी ना कभी पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी। कोई और तरीका अपनाएंगे तभी पुलिस पहुंचेगी ना रवि। खेल इसमें है कि किसी भी एंगल से ना लगे कि मर्डर हुआ था। देखो, जो भी करेंगे एक टाइम ही मौका मिलेगा, चांस पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और अगर सब कुछ सही रहना तो लॉटरी, बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। कुछ और सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो कुछ। मेरे पास एक आइडिया है। तेरे पास भी आइडिया है? हाँ, बोल। ट्रेन। ट्रेन ट्रेन? मेरा आइडिया है ट्रेन। अबे ट्रेन ट्रेन होती है, इसमें आइडिया क्या है? ट्रेन से गिरा देते हैं। अबे ढक्कन, ट्रेन से गिरा देंगे तो क्या सिर्फ एक्सीडेंट माना जाएगा? पुलिस तहकीकात तो करेगी ना। पुलिस एक्सीडेंट की तहकीकात करेगी, मर्डर की तहकीकात क्यों करेगी? जैसे ट्रेन ट्रेन होती है वैसे एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। और ऐसा तो अक्सर होता है कि लोग ट्रेन से गिर जाते हैं तो पुलिस एक्सीडेंट समझकर फाइल बंद कर देती है। श्रीधर, चलना दरवाजे पे बैठ के हवा खाते, नशा डबल हो जाएगा। ठीक है अन्ना, चलो। श्रीधर, मजा आ रहा है ना? हाँ रवि अन्ना, बहुत मजा आ रहा है। और मैंने कभी मुंह नहीं खोला आज के पहले। और उन्होंने मेरा हिस्सा देने के बजाय क्या किया? 10,000 रुपए की भीख थी, भीख। तुझे तो यार लाखों मिलने चाहिए थे इसके लिए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। लाखों रुपए मिले थे इनको कैश में, फिर अचानक नोटबंदी आ गई। अब इन सालों की बैंड बज गई। सारा एक बात बता दूं, ये नोटबंदी का आइडिया कहीं तेरा ही तो नहीं था? यही समझो। मैंने भगवान से दुआ की थी कि रविकांत और गंगा दोनों की लग जाए। अब देखो 8 तारीख को दोनों का काम तमाम। अच्छा, ये श्रीधर था कौन? ये चित्तूर का लड़का था। कहाँ गिरा है ऐसे? अश्वापट्टी रेलवे स्टेशन बना, हाँ, और उसी के पास थोड़ा आगे। कब की बात है वैसे ये? 1 साल से ऊपर हो गया है। अब तो पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। इसीलिए तो मेरा जी चलता है। क्या आइडिया था? यस सर, ये केस मैंने ही हैंडल किया था। श्रीधर रंगा जवान लड़का था और आपने एक एक्सीडेंट समझकर ये केस क्लोज किया था। क्योंकि सर कोई भी कॉन्स्पिरेसी या मर्डर का एंगल नहीं मिल रहा था। काफी गरीब घर से था ये लड़का श्रीधर रंगा। उसकी जेब से हमें एक आधार कार्ड मिला। 174 CRPC के तहत एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया। कुछ लोगों से पूछताछ भी की लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए मजबूरन हमें केस बंद करना पड़ा। वैसे सर अचानक 1 साल बाद कौन सा नया एंगल मिल गया? दरअसल हमें एक लीड मिली है जिससे ये पता चला है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। मर्डर? दरअसल सर श्रीधर की बड़ी बहन गीता मुदिराज और उसके पति अरविंद मुदिराज ने भी यही कहा था। श्रीधर कभी शराब ही नहीं पीता था साहब। सर वो तो हरिपट्टम के मंदिर जा रहा था दर्शन के लिए। मुझे श्रीधर रंगा की बहन और बहनोई दोनों की कांटेक्ट डिटेल्स भेज दो।
इस केस की तहकीकात अब हम लोग करेंगे। ये आइडिया मास्टर लोकेश सही कह रहे हैं। 1 साल पहले अश्वपति रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर एक श्रीधर रंगा नाम के आदमी की लाश मिली थी और अश्वपति रेलवे पुलिस ने उसे एक्सीडेंटल डेथ मानकर केस क्लोज किया था। सर, ये रविकांत नागार्जुन हिस्ट्री शीटर है। 2 अटेम्प्टेड मर्डर केस भी हैं इसके खिलाफ। सर, ये तस्वीर अगर मैं लोकेश को दिखाता हूँ तो वो अलर्ट हो जाएगा। जैसे गंगा पर स्पॉट लगाया है, इस रविकांत को भी फील्डिंग पर लेते हैं। लोकेश तो हाथ में है और मुझे लगता है हमें तुरंत श्रीधर रंगा की फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। श्रीधर रंगा केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा था ये श्रीधर गरीब लड़का था, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी गरीब फैमिली से ही होंगे। फिर श्रीधर को मारकर ये गंगा और रविकांत ने लाखों रुपए कमाए कैसे? अरविंद मुदिराज मिस्त्री का काम करता था, जानते हो? ये उसी की दुकान है ना? आप लोग कौन हो? पुलिस। हाँ सर, ये अरविंद मुदिराज की दुकान थी, लेकिन 6 महीने पहले वो बेच कर चला गया। कहाँ गया? पता नहीं मैडम, लेकिन अरविंद काफी मालामाल हो गया था। एक मिस्त्री एकदम से मालामाल। यहाँ सभी लोग यही कहते हैं कि वो अपनी दुकान और अपना घर बेचकर चला गया। रहता कहाँ था? आप लोग वो उस गली में जाइए। एक गरीब लड़के के मर्डर के बाद मारने वालों के पास लाखों और घर वालों के पास लाखों आए कहाँ से? और वो भी सिर्फ 6 महीना पहले, तब तो नोटबंदी भी शुरू नहीं हुई थी। जो कि श्रीधर के हाथों लाखों का कैश थमा गया हो और उसको मार के कैश लूट लिया गया हो। सही कह रही है औरत, 6 महीने पहले ही यहाँ किराए पर आई। तो अरविंद और गीता ये दोनों कहाँ चले गए? सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन सुना है कि रिवर रोड पे कोठी खरीद ली उन्होंने। कोठी रिवर रोड पर? हाँ मैडम, अचानक उनके पास बहुत सारा पैसा जो आ गया। कैसे? अगर पता होता तो मेरे पास नहीं आता क्या? किसे नहीं चाहिए रिवर रोड पे कोठी? अच्छा, ये गीता का छोटा भाई श्रीधर ये भी उन दोनों के साथ ही रहता था? हाँ साहब, एक्सीडेंट हो गया उसका, ट्रेन से गिर गया। बहुत ही सीधा साधा लड़का था। सब कुछ सीरियस झोल तो है। श्रीधर की मौत होती है और तुरंत सभी लोग लखपति बनते हैं। उसके हथियारे, रिश्तेदार और बहन और बहनोई भी। कोठी खरीदी उसकी बहन और जीजा ने, और गंगा ऑटो ड्राइवर ने 2 नए ऑटो खरीदे, बाइक खरीदी। उसकी पत्नी गहने खरीद रही है और वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर रविकांत नागार्जुना भी ऐश कर रहा है। बस एक लोकेश है जो गरीब का गरीब है, पर हम वो जानते हैं कि क्यों। इस गंगा और रविकांत नागार्जुना को उठाते हैं और उनसे पता करते हैं श्रीधर को मार के ऐसा कौन सा इनके हाथ अलादीन का चिराग लग गया। क्या हुआ साहब? साहब सब आराम से बैठ के बात करते हैं ना साहब। थाने में बैठने को जगह भी है और आराम ही आराम है। चाय नाश्ता करते हैं साहब, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अरे कमला भाभी, क्या हो गया ये सब? गंगा को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तू पूछ रहा है साले? जरूर तूने ही हमारी चुगली की होगी। अरे ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, जिनके पुराने नोटों का ढेर जमा था, ढेर, उन सब क्या रेड हो रही है। तो हंसने वाली क्या बात है इसमें? चल निकल यहाँ से, दफाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे साहब ऐसा धक्का मत मारो। अरे ये तो पता मुझ पर चार्ज क्या लगा है? मर्डर का चार्ज है। मर्डर? अरे मैंने किसी को नहीं मारा साहब। श्रीधर रंगा अश्वपति रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिर के मर गया। याद है कुछ? लेकिन साहब मेरी बात सुनो साहब। मैं नहीं साहब। जी अरविंद मुदिराज। हाँ आप लोग? पुलिस। गीता आपकी पत्नी कहाँ है? वो अंदर है, लेकिन बात क्या है सर? बुलाइए, बात करनी है आप दोनों से। गीता, ए गीता। ये क्या हो गया बे? क्या तुझे बोला नहीं? साले श्रीधर के केस में अंदर किया। इन्हें कैसे पता चला? वो भी 1 साल बाद? पता नहीं, बोल रहे थे मर्डर केस है। पर कैसे? सर हमने तो न्यूज मिलते ही बोला था, ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मैंने पुलिस को बार बार बोला था साहब कि मेरा भाई कभी शराब नहीं पीता था, और उस दिन तो वो मंदिर जा रहा था। शराब नहीं पिया रहेगा तो ट्रेन से कैसे गिरेगा? बात कुछ और ही थी साहब, हमने बोला था। बात कुछ और थी जरूर, पर आप लोगों ने उस बात का पता लगाने पर खास जोर नहीं दिया। ऐसा क्यों? थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या बोल रही हैं मैडम आप उस वाले पुलिस ऑफिसर से पूछिए ना सर। पहले आप बताइए ना मैडम,
क्या हुआ था मेरे भाई के साथ, किसने मार डाला मेरे श्रीधर को, आप लोगों को क्या पता चला है? काफी कुछ पता चला है और काफी कुछ पता चलना भी बाकी है। जैसे कि एक बात पता चली कि श्रीधर को मारने वाले रातों रात लखपति बन गए। जैसे आप लोग बन गए श्रीधर के मर्डर के बाद। कहाँ ये बड़ी कोठी और कहाँ वो चौल का छोटा सा घर। अरविंद, तुम्हारे तो अब खुद की बाकायदा फर्नीचर की दुकान है। 6 महीने में इतनी तरक्की कैसे? हम लोग पहले से ही पैसे बचा रहे थे मैडम, और सब सही जगह इन्वेस्ट किए थे बस। मर्डर में कितना इन्वेस्ट किया था अरविंद? क्या कह रहे हैं सर ये आप? यही कि तुम्हारे साले श्रीधर रंगा के मर्डर पे तुमने कितना इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते बताओ रिटर्न्स मरवाने वाले और मारने वाले लखपति बन गए, शायद करोड़पति बन गए। ऊपर से लेके नीचे तक ये केस एक क्लासिक केस था इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही का। ये मर्डर कभी डिटेक्ट ही नहीं होता, श्रीधर के मुजरिम कभी पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर थी, निकम्मी थी, कि इस केस के रूट तक जाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। सभी ने इस मर्डर से इतने सारे पैसे कमाए। सर श्रीधर तो गरीब था, एक गरीब लड़के के मर्डर से लाखों रुपए कहां से मिले? ये केस एक गरीब लड़के के मर्डर वाला केस था ही नहीं। दरअसल इस केस में एक बीमार आदमी की घटती जिंदगी को बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया गया था। क्या मतलब रवि, समझा नहीं मैं। यार तेरा ये जो साला है ना, काम कम कर पाता है, बहुत स्लो है यार। इसकी हालत खराब है। श्रीधर गीता के मामा का लड़का है। इसके माँ बाप के जाने के बाद गीता ही इसकी माँ बनी और गीता ही इसकी बाप। फिर गीता के माँ बाप भी जल्दी गुजर गए। जब हमारी शादी हुई तो फिर गीता इसे अपने साथ ही ले आई। दोनों बहुत प्यार करते हैं हम इससे। लड़का बहुत अच्छा है यार, दुख होता है। क्या हुआ इसको? HIV पॉजिटिव है। कब से? पैदाइशी है। पहले इसके फादर को था, फिर माँ को। बहुत सैड स्टोरी है बेचारे की। अब कैसा है? ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ ये सिविल हॉस्पिटल में। ज़्यादा टाइम नहीं है इसके पास, बोल रहे हैं मैक्सिमम 1.5-2 साल और। इसलिए हम भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। नसीब खराब है। नसीब का ऐसा है ना कि हम खुद अपना खराब नसीब अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल पर पत्थर और दिमाग में थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। क्या मतलब? सुनने में तुझे भले बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अच्छा करो तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए। तूने अपनी बीवी के मुंह बोले भाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये खुद तुझे कुछ रिटर्न तो दे नहीं सकता। कम से कम इसके जाने के बाद तेरा कुछ फायदा होना चाहिए ना। क्या बोल क्या रहा है रवि तू? लेकिन यार श्रीधर HIV पॉजिटिव है, ये बात हम कैसे छुपा सकते हैं? अरे यार छुपा कहाँ रहे हैं, सिर्फ हम उसको बता नहीं रहे। और तू इतना मत सोच बे। चल जा उसके सिग्नेचर ले ले, चल जा। अरविंद, ये क्या कर रहे हो? श्रीधर की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई तुमने? हाँ। पर कैसे? उसे तो HIV है। तो क्या हुआ, रिकवर हो रहा है ना? 1.25 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। गीता काफी खर्चा हो रहा है उसके ट्रीटमेंट पर। मगर तुम्हें उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिली कैसे? वो मिल गई, तुम चिंता मत करो। अरविंद, इतनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम भी तो बड़ी होगी, कैसे भरेंगे हम ये सब? इंतजाम हो जाएगा गीता, तुम फिक्र मत करो। सर उन्होंने आपकी कंपनी से 35 लाख का बीमा कराया था श्रीधर रंगा के लिए, और आपने उस अमाउंट को क्लियर करके रिलीज भी कर दिया। फाइल मेरे सामने है, कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट है और हमने पुलिस के साथ वेरीफाई भी किया था। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट भी हमारे पास है। गलत क्या किया हमने? गलती आपकी हुई है श्रीधर रंगा की इंश्योरेंस एप्लीकेशन को पास करने में। सर ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ सर कि श्रीधर रंगा का असली नाम श्रीधर रंगा नहीं है, श्रीधर अंजया है वो। इस झूठ से शुरू होते हुए उसके बारे में सबमिट किया गया हर एक डॉक्यूमेंट फर्जी है। ये कैसे हो सकता है? अभी 6 महीने पहले हमने श्रीधर रंगा की नॉमिनी गीता मुदिराज को पॉलिसी की 35 लाख रुपए की रकम और बोनस फुल एंड फाइनल हैंडओवर कर दिया था। क्या आपको पता था श्रीधर को HIV है? आपने चेक किया था? नहीं जी सर, सब जाली है। इसका सरनेम, आधार कार्ड और जो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं सबके सब जाली हैं। आप हमारी इंश्योरेंस कंपनी पर उंगली उठा रहे हो कि हमने जाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, पर जो केस आपकी पुलिस ने एक्सीडेंट कहकर क्लोज कर दिया उसका क्या? सर कोई उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, बस आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपने जो 50 लाख प्लस बोनस रिलीज किया है गीता मुदिराज को, जो कि नॉमिनी थी श्रीधर रंगा की, वो श्रीधर रंगा एक्चुअल में श्रीधर अंजया है और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ।
और वो HIV का पेशेंट था। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हुआ नहीं है, बल्कि लापरवाही की वजह से होने दिया गया है। फोर्जरी क्यों की थी? ताकि श्रीधर का असली बैकग्राउंड इंश्योरेंस कंपनी को पता ना चले, बराबर ना? सर ये सब रवि ने किया है, ये सारा आइडिया उसी का है। अरे यार, तू कब से HIV पॉजिटिव का राग सुना रहा है? अरे HIV पॉजिटिव श्रीधर अंजिया है, श्रीधर रंगा नहीं है। इस बात को तू समझ ले। इंश्योरेंस कंपनी बैकग्राउंड की डिटेल चेकिंग करती है, 100% करती है यार। इस केस में 100% नहीं करेगी, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ना बड़े प्रीमियम से मतलब होता है और किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। और वैसे भी जो सारे पेपर बन रहे हैं वो श्रीधर रंगा के नाम पे बन रहे हैं, जो ऑन पेपर पूरी तरीके से HIV मुक्त है। इस बात पे कील ठोक दो मिस्त्री साहब। पर यार अरविंद, तूने तो कहा था ना कि डॉक्टर ने बोला है कि श्रीधर 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। यार अब ज्यादा जी रहा है तो मैं क्या करूं? HIV की नई नई दवाइयां पेशेंट्स की जिंदगियां बढ़ा रही हैं और मैं तो मर रहा हूं ना मोटी मोटी प्रीमियम भरते भरते। 3 पॉलिसीज 50, 40, 35 टोटल 1.25 करोड़ का प्रीमियम भर रहा हूं। लगता है अगले प्रीमियम के लिए तो घर दुकान सब बेचना पड़ेगा, पैसे है ही नहीं मेरे पास। इतना सारा और इतना बड़ा इंश्योरेंस लेने का मतलब था कि श्रीधर को 1-1.5 साल में मुक्ति मिलेगी और हम सबको प्रसाद। उल्टा डॉक्टर तो कह रहे हैं पिछले 2 साल में श्रीधर की तबीयत कई गुना बेहतर हुई है। अब बता करूं तो मैं क्या करूं? मार डालूं? क्या करूं? अगर ये नहीं मरा ना तो ये प्रीमियम भरते भरते तू जरूर मर जाएगा, और ये 100% सच है। इससे बेहतर है ये मर जाए। वैसे मारा जा सकता है। अबे नहीं यार, वो गुस्से में कह दिया था मैंने। पिता की जान है वो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं। गीता, तुमने अपने ममेरे भाई श्रीधर को इतने प्यार से अपने बच्चे की तरह पाला। कहाँ गई वो सारी ममता? जब तुम्हारे पति ने इतना भयंकर प्लान तुम्हारे सामने रखा, तुम्हें रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा? मैं तो पहले से ही कह रही थी, इतना सारा इंश्योरेंस लेना पागलपन है। लिया है तो भरना तो पड़ेगा ही ना। कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दो। बंद कर देने से तो खत्म हो जाएगा ना। जो पैसा डाला है वो भी वापस नहीं मिलेगा। एक तरीका है जिससे पूरे 1.25 करोड़ हमें मिल सकते हैं। क्या? गीता, तुम्हें पता ही है श्रीधर कितनी दर्दनाक जिंदगी जी रहा है। HIV का वायरस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं उसे इस तरह पल पल मरते नहीं देख सकता। तो क्या तुम नहीं चाहती कि उसे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? अरविंद, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? हम हकीकत को तो नहीं बदल सकते ना। उसके अंदर फैली हुई HIV के वायरस को तो हम मार नहीं सकते ना। हम उसके अंदर फैले HIV वायरस को तो नहीं मार सकते, लेकिन इस दर्द से उसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। वो कैसे? सुनने में जैसा भी लगता हो तुम्हें, पर सच ये है कि इससे श्रीधर को मुक्ति मिलेगी उसके दर्द से और हमें गरीबी से। वैसे भी श्रीधर अब तक जिया ही क्या है, आगे भी क्या जिएगा और कितना जिएगा? हकीकत तो नहीं बदल सकती। ये मौका है गीता, एक मौका है हकीकत को बदलने का। मना मत करो। अब वक्त आ गया है कि हम श्रीधर का दर्द दूर करें, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे दीदी, ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? जीजा जी मुझे हरिपट्टम मंदिर ले जा रहे हैं, मुझे किडनैप नहीं कर रहे। हाँ श्रीधर, संभाल के जाना। जीजू कह रही थी कि वहां जाके माथा टेकने से मेरी तबीयत और भी सुधर जाएगी। दीदी, मुझे भी और अच्छा होना है और मजबूत होना है, ताकि मैं और काम कर सकूं, आपके लिए और अरविंद जीजू के लिए कुछ कर सकूं। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे पहली बार जी कर रहा है कि जिंदगी मुझे और दिन दे और ताकत दे। दीदी, मुझे भी और जीना है, बहुत कुछ करना है। सुनो अरविंद, हमारे रेलवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले श्रीधर को पिलाकर टाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन यार वो तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता है, पिलाऊंगा कैसे उसे? कुछ भी करो भाई, उसे पिलाना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पी के गिर गया। और तभी वो रूटीन एक्सीडेंट के जैसा लगेगा और कभी किसी को कोई शक भी नहीं होगा। जीजा जी, मैंने कभी पिया नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मेरी तबीयत के लिए भी ठीक नहीं है। देख श्रीधर, वो फिल्मों में बोलते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ा बैग लाइफ को बड़ा बनाएगा। ये ले,
लटक जाए एक झटके में, फिर देख क्या मजा आएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। जीजू मजा भी आ रहा है और चक्कर भी आ रहा है। बस बस और नहीं पीऊंगा, सब दो दो दिखाई दे रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना है तुझे, और हवा में भी तोड़ना है। ऐसा मजा दोबारा नहीं आएगा। ये ले लटक जा, चल। अरविंद, पिलाने से पहले श्रीधर को ट्रेन का टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर अकेले भेजना और उसको बोलना कि 2 अलग अलग टिकट ले। अगर वो पूछता है कि 2 अलग अलग टिकट क्यों, तो उसको बोलना कि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी और अगर हम लोग कहीं बिछड़ गए तो हमारी टिकटें हमारी जेब में होंगी। लेकिन श्रीधर को ही टिकट लेने क्यों भेजूं? और 2 अलग अलग टिकट क्यों? ताकि हम में से किसी को कोई भी कहीं भी पहचान न सके। और 2 अलग अलग टिकट लेने का मतलब है कि श्रीधर अकेले सफ़र कर रहा था। 2 अलग अलग टिकट हरिपट। अरविंद, लोकेश, गंगा और मैं तीनों अलग अलग आएंगे ताकि कोई भी हमें एक साथ देख ना पाए। वैसे तो केस एक्सीडेंट का होगा और वैसे ही क्लोज होगा, लेकिन चांस नहीं लेना है। तहकीकात हुई तब भी हमें सेफ रहना। रेलवे स्टेशन के कोने कोने में सीसीटीवी है, पुलिस एक बार तो चेक करेगी, इसलिए उन्हें बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए कि वो किसके साथ है और किससे बात कर रहा है। इसलिए टिकट खरीदने उसे अकेले ही भेजना। वैसे ये आइडिया मेरा है। चुप कर। जब देखो बच्चों की तरह मेरा आइडिया करता रहता है। और हाँ, मैं श्रीधर को अचानक से बोगी में मिलूंगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई इत्तेफाक हो। और जैसे मैं तुम्हारे पास आकर बैठूंगा, तुम टॉयलेट का बहाना बनाकर निकल जाना। अरे श्रीधर, हाँ श्रीधर, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रवि अन्ना, आप यहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं ये सलवापट तक जा रहा हूँ, अपनी ससुराल। मैं और अरविंद जीजू हरिपट्टम जा रहे हैं दर्शन के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। अरे जरूर जरूर। श्रीधर तुम दोनों को पहचानता नहीं, तो तुम लोग कंपार्टमेंट में ऐसे फैल जाओगे ताकि किसी को कोई भनक तक न लगे कि कब श्रीधर मेरे साथ दरवाजे पर बैठा, कब मैंने उसको धक्का दिया, कब वो गिरा। समझ गए तुम लोग? अर्जुन, सबके स्टेटमेंट्स ले लेना। ये यार, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चीटिंग तो मेरे साथ हुई है। अरे भाई, तू यहाँ और इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहा है? लोकेश, किसी मासूम को इतने क्रूरता से मारने की सोच को आइडिया नहीं कहते, उसे साजिश कहते हैं। चीटिंग तुम्हारे साथ नहीं हुई, बल्कि श्रीधर के साथ हुई थी। इस कत्ल में तुम भी इतने जिम्मेदार हो जितने रविकांत नागार्जुना, गंगा रेड्डी और अरविंद मुदिराज है। ये हवलदार साहब, ये आदमी यही काम करता है क्या? अरे ये तो मेरे साथ बैठ के शराब पीता था। ए भाई, देखा चीटिंग की तूने मेरे साथ, पाप लग गया तुम्हें। अब सबके सब भुगतेंगे। सर मैं मानता हूं हम लोगों से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, लेकिन सच कहूं तो
मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि इस एक्सीडेंट के पीछे इतनी बड़ी साजिश होगी। सर, श्रीधर रंगा का आधार कार्ड मिला था, उसकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। वो आधार कार्ड फर्जी था शेखर। अब क्रिमिनल्स बहुत शातिर हो गए, हमसे भी 4 कदम आगे चलते, हमें उनसे भी 2 कदम आगे चलकर उन्हें पकड़ना होगा, वरना ऐसी गलतियां तो होती रहेगी। यस सर, राइट। खैर, देर से आए दुरुस्त है, केस सॉल्व हो गया और सारे मुजरिम पकड़े गए। पर याद रहे, आइंदा ऐसी लापरवाही होने ना पाए। सर, 3 में से 2 इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की रकम हैंडओवर कर दी थी। टोटल अमाउंट कितनी थी? 85 लाख। ये एक कंपनी ने पेमेंट क्यों नहीं किया? कायदे से चल रहे थे, बड़ी रकम होने के कारण सारी डिटेल्स वो खुद से ही चेक कर रहे थे, इसलिए पेमेंट होल्ड की थी। सर, रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं, लेकिन 1 साल पुराने फुटेज है। स्टेशन अथॉरिटीज काफी मशक्कत कर रही हैं, शायद फुटेज मिल जाए। ठीक है, उनसे कहना अगर फुटेज मिल जाए तो लोकल पुलिस को हैंडओवर करना, और 5 अक्यूज के स्टेटमेंट्स और सारे डिटेल्स वो भी लोकल पुलिस को हैंडओवर करो। उनसे कहना वाटर टाइट चार्जशीट फाइल करें। ये 5 अक्यूज छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। वैसे ये अभय कुमार और राजू कोर्ट में पेशी कब है इनकी? एक चोरी की छोटी सी टिप ऑफ ने इतने बड़े केस को क्रैक करवाया। एक ऐसा केस जो 1 साल पहले एक्सीडेंट केस करार देकर क्लोज कर दिया गया था, और इंश्योरेंस का मेजर हिस्सा भी क्लेम हो चुका था। एक छोटी सी खबर ने एक संगीन जुर्म को परफेक्ट क्राइम होते होते रोक दिया। पर इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी 3 में से 2, इतनी केयरलेस होंगी, इतनी बड़ी गलतियां करेंगी, ये तो बहुत शॉकिंग है। फ्रैंकली इस केस में कई गलतियां हुई, बड़ी सीरियस गलतियां जो एक परफेक्ट क्राइम के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। पर आज हम लोग ये केस यहां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक परफेक्ट क्राइम नहीं हुआ और ये केस एक स्टडी केस बन गया। ये केस एक मिसाल है उस बात की कि छोटी से छोटी लीड को भी फॉलो करो, झूठा या गलत साबित होने तक उस लीड की इन्वेस्टिगेशन क्लोज मत करो। दूसरी लर्निंग, कई लोग गलतियां करते हैं लापरवाही की वजह से, जैसे कि इस केस में इंश्योरेंस कंपनीज ने की, पुलिस फोर्स ने भी की। पर एज ऑफिसर हमें हर कदम पर लापरवाही और इनएफिशिएंसी दोनों के लिए 0 टॉलरेंस रखनी चाहिए। ड्यूटी करते वक्त सतर्क रहना हमारा कोर स्वभाव बन जाना चाहिए। अरविंद मुदिराज, उसकी पत्नी गीता मुदिराज, रविकांत, गंगा और लोकेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 420 के तहत चीटिंग और फ्रॉड के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। फ्रॉड से हासिल किए गए पैसों से खरीदे गए सारे असेट्स कोर्ट के ऑर्डर्स पर सील कर दिए गए हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।